A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Patchwork Policy. देखिए, पैचवर्क पॉलिसी का मीनिंग जो हुआ, अ स्कीम फुल ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि एक ऐसी योजना या स्कीम जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है ऑन जीएसटी रेट ऑन टेक्सटाइल। तो फिलहाल देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जीएसटी रेट को लेकर अभी बात कही थी। तो जीएसटी रेट बढ़ा दिए गए थे जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। टेक्सटाइल के अंदर जो हम कपड़े बनाने वाले मटेरियल की बात की जाए या फैब्रिक की बात की जाए, तो उन सभी के ऊपर जीएसटी के रेट्स बढ़ा दिए गए थे। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए फिर बाद में उन जीएसटी रेट्स को दोबारा से कम कर दिया गया, तो जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन बना हुआ है पॉलिसी को लेकर। इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर, रोल बैक का मतलब किसी चीज को वापस ले लेना, रोल बैक ऑफ टैक्स हाइक्स। मतलब फिलहाल देखा जाए तो मतलब अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जीएसटी के ऊपर, यानी जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे उनके अभी ऊपर जीएसटी का जो टैक्स लगना था उसको बढ़ाया था। टैक्स हाइक्स का मतलब हो गया इंक्रीज ऑन टेक्सटाइल्स। मतलब जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर जीएसटी रेट बढ़ा दिए गए थे, उसको वापस लिया गया है। लेकिन ये जो वापस लिया गया है टैक्स को, ये टेम्परेरी है, अस्थायी तौर पर इसको लिया गया है। इज अ हेल्बिंगर का मतलब हो गया इंडिकेशन का मीनिंग हो गया सूचक, दिखाई पड़ना। ऑफ चैलेंज बिफोर जीएसटी रिजीम का मतलब हो गया शासन। तो कहीं ना कहीं ये जो जीएसटी रिजीम है इसके सामने एक चैलेंज है, बिकॉज इस तरीके से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देना, जीएसटी बढ़ा देना, ये अपने आप में जीएसटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को देखते हुए कुछ टाइम के लिए अस्थायी तौर पर इन टैक्सेस को कम कर दिया गया है। ऑन न्यू ईयर ईव, यानी जो नए साल के अवसर पर अगर देखा जाए तो 9 hours बिफोर अ न्यू जीएसटी रेट ऑफ 12% वाज टू किक इन, यानी नए साल की शुरुआत होने से पहले 9 घंटे पहले जीएसटी रेट ऑफ 12 वॉज, यानी 12% जीएसटी को बढ़ाने की क्या थी, एक प्रपोजल था। टू वॉज टू किक इन का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। टू किक इन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, और किसके ऊपर लगना था, जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स से कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं, इनके ऊपर जीएसटी रेट को बढ़ाना था। और ये जीएसटी रेट 12% तक इसको क्या करना था, इसको इंप्लीमेंट करना था नए साल के अवसर पर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस दैट, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया दैट द प्लान इज ऑफ, कि ये जो प्लान है 12% जो कि जीएसटी को बढ़ाना था न्यू ईयर के ईव पर, तो इसको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पर इसको क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया है, इसको अभी लागू नहीं किया गया है। एंड द एग्जिस्टिंग 5% रेट विल कंटिन्यू इनटू 2022। और फिलहाल जो जीएसटी रेट है इन सभी गारमेंट्स के ऊपर, रेडीमेड जो गारमेंट्स है उनके ऊपर जो 5% जीएसटी अभी एग्जिस्ट करता है, यानी 5% ही जीएसटी लगता है, लेकिन नए साल पर इसको 12% लगाना था। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए इस 12% जीएसटी रेट को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, इसको अभी लगाया नहीं गया है। और उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि ये जो 5% जो जीएसटी है फिलहाल 2022 के अंदर ये 5% रेट ही जीएसटी का रहने वाला है, फॉर एटलीस्ट, कम से कम फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि पहले 3 महीने की अगर बात की जाए तो ये 5% तक ही रहने वाला है। द डिसीजन वॉज मेड, और ये जो डिसीजन लिया गया एट एन इमरजेंसी, आपातकालीन मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, और ये जो जीएसटी काउंसिल की जो आपातकालीन मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया। पहले तो प्रपोजल था 12% का, यानी 12% तक जीएसटी को बढ़ाया जाएगा। लेकिन बाद में जीएसटी काउंसिल की एक आपातकालीन मीटिंग हुई जिसके अंदर इस बात का डिसीजन लिया गया कि अभी जो फिलहाल 5% जीएसटी चल रहा है उसी 5% जीएसटी को कंटिन्यू किया जाएगा, एटलीस्ट जो फर्स्ट
जो क्वार्टर होगा, पहली तिमाही जो होगी, उसके अंदर तो एटलीस्ट 5% तक ही जीएसटी को लागू किया जाएगा, जो कि पहले से चलती आ रही है। Which had approved the higher tax on textiles at its last meeting in September 2021। और ये जो फिलहाल 12% का जो एजेंडा है, प्रपोजल था, ये किसने किया था? ये प्रपोजल भी जीएसटी काउंसिल ने ही किया था, अप्रूव किया था, कि सितंबर में मीटिंग हुई थी 2021 के अंदर, और इस बात का फैसला लिया गया था कि जीएसटी का जो रेट है उसको 5% से 12% कर दिया जाएगा। लेकिन इमरजेंसी मीटिंग के दौरान जीएसटी ने अभी फिलहाल उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, टू करेक्ट द एनोमली। एनोमली का मतलब हो गया डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर जो विसंगति होती है, कमी होती है, उस कमी को दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल को एक इमरजेंसी मीटिंग लेनी पड़ी ऑफ एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड का मतलब रिवर्स, उल्टा, यानी पलटा हुआ स्ट्रक्चर। जो फिलहाल अगर देखा जाए तो जीएसटी को जो 12% किया जाना था, उसको 12% करने की बजाय उसको 5% रखने का ही फैसला लिया गया। और ये जो फिलहाल जो जीएसटी को बढ़ाने का जो फैसला था वो जीएसटी काउंसिल का ही था, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने उस फैसले को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है, और कुछ टाइम के लिए टेम्परेरली अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल 5% जीएसटी ही रहने वाला है। While the GST rate on man-made फाइबर इज 18%। और जहां तक देखा जाए जो मैन-मेड है, जो मानव निर्मित जो फाइबर है, कपड़ा है, उसके ऊपर फिलहाल 18% जीएसटी लगता है। एंड यार्न, यार्न का मतलब हो गया थ्रेड, धागा, मेड फ्रॉम द सेम, और मतलब उसी फैब्रिक से जो धागा बनाया जाता है, इज टैक्स्ड एट 12%, और उसके ऊपर 12% क्या लगता है, टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। एंड द रेट ऑन द फाइनल फैब्रिक वाज 5%, और जो फाइनल फैब्रिक था उसके ऊपर 5% जीएसटी लगना था। और ओस्टेंसिबली, ओस्टेंसिबली का मतलब क्लियरली, साफ साफ, क्रिएटिंग अ हेडेक फॉर द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स। और इस तरीके से अलग अलग जो टैक्स स्लैब्स बनाई हुई हैं, इससे क्या हुआ है, जो जितने भी टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि कपड़ा बनाने वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए क्या बना, ये एक हेडेक हो गया, उनके लिए एक सिर दर्द बन गया है। वो वाई विच द काउंसिल हैड sought टू एलिवेट। सॉर्ट का मतलब डिमांड करना, टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब रिड्यूस करना। तो फिलहाल देखा जाए तो ये जो एक ह्यू एंड क्राई पैदा हो गया है जीएसटी को लेकर, एक बहुत चारों तरफ शोर शराबा हुआ है, तो इसको देखते हुए जो जीएसटी काउंसिल है उसने क्या करने की कोशिश की, फिलहाल तो उस जीएसटी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। 5% जीएसटी चलता आ रहा है और उसी को अभी कंटिन्यू किया जाएगा। और इसी को देखते हुए जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, उसने डिमांड की है टू एलिवेट, यानी कि जो जीएसटी 12% की बात की जा रही थी उसको 5% रखने का ही अभी विचार किया गया है। लेकिन ये जो विचार है वो अभी टेम्परेरी है, एक फिक्स्ड अभी नहीं किया जाए, अभी एक फिक्स डिसीजन नहीं लिया गया है, उस टाइम के लिए उसको 5% ही रखा जाएगा। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखें, अगर देखें ध्यान से, टू किक इन, ये आपका 2+V1 हो गया, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। टू किक का यू मतलब हो गया टू स्टार्ट समथिंग। विल कंटिन्यू, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनाइट, विल के बाद आपने V1 यूज कर लिया। वॉज मेड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ड्यूटी आपका नाउन हो गया, तो इन्वर्टेड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और इन्वर्टेड का साउंड वोवेल है, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज कर लिया आपने। हेड सॉर्ट, सीक का थर्ड फॉर्म सॉर्ट होता है, तो हेड के बाद आपने V3 यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द मूव टू रेज दैट रेट टू 12%। और ये जो एक डिसीजन लिया जाना था, ये जो कदम लिया जाना था कि जीएसटी को 5% से यानी 12% तक उसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अलोंग विद दैट ऑन फुटवियर कॉस्टिंग लेस देन 1000 अ पेयर। एट द सेम टाइम जितने भी फैब्रिक्स थे उनके उनके ऊपर जो जीएसटी लगना था वो 5% से 12% लगना था, यानी 5% से बढ़ाकर उसको 12% करना था। एट द सेम टाइम जितने भी फुटवियर्स हैं, जो मतलब स्लीपर्स लगा लो या शूज लगा लो, उनके ऊपर जिनकी कीमत 1000 से कम थी उसके ऊपर भी जीएसटी 12% लगाना था, ऐसा पहले विचार था। हैड बीन ऑन द काउंसिल एजेंडा, और ये जो जीएसटी काउंसिल है उसका ये एक प्रपोजल था, एक एजेंडा था फॉर
ओवर अ ईयर, पिछले एक साल से ये जो जीएसटी काउंसिल है उसने अपना इस तरह का एजेंडा बनाया हुआ था, बट हैड केप्ट ऑन होल्ड, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, होल्ड पे रख दिया गया ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक एडवर्स इफेक्ट ऑन हाउस होल्ड, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सारा का सारा बिजनेस क्या हुआ, उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट हुए, बहुत ज्यादा प्रतिकूल उसके ऊपर प्रभाव पड़े, जिसकी वजह से ये जो जीएसटी लगना था इन फैब्रिक्स के ऊपर, और एट द सेम टाइम वो सारे के सारे फुटवियर जिनकी जो कीमत 1,000 से कम थी उसके ऊपर जीएसटी को 5% से 12% करना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से उस को 5% ही रखा गया। एक्सप्लेनिंग द रीथिंग, एक्सप्लेन का मतलब हो गया व्याख्या करना, रीथिंक का मतलब पुनः विचार करना। टू होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ का मतलब होता है फेल टू अकर द रेट हाइक्स, यानी फिलहाल जो मतलब रीथिंक किया गया है जिसके तहत जीएसटी के रेट्स को नहीं बढ़ाया गया है, उसको होल्ड किया गया है, दैट वर टू बिकम इफेक्टिवली जनवरी 1। हालांकि मतलब ये जो डिसीजन लिया गया था कि 5% से 12% जीएसटी हो जाएगा, ये कब से इफेक्टिव होना था, 1 जनवरी से होना था, लेकिन इसको फिलहाल कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी इसको रोल बैक कर लिया गया है, उसको रोक दिया गया है। द फाइनेंस मिनिस्टर इंडिकेटेड, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, उन्होंने इस बात का इशारा किया दैट द ओरिजिनल डिसीजन वाज अराइव्ड एट आफ्टर सेवरल पार्लेज, पार्लेज का जो मीनिंग है नेगोशिएशंस, बातचीत, और ये जो फाइनल डिसीजन आया था कि जीएसटी को बढ़ाया जाएगा और 5% से इसको 12% किया जाएगा, ये डिसीजन बहुत सारी मीटिंग्स के बाद लिया गया था। दैट एक्सप्लोर्ड अमंग अदर थिंग्स, जिसके अंदर इसके अलावा बहुत सारी चीजों के ऊपर भी डिस्कस किया गया था मीटिंग के अंदर। द लाइकली इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, और जिसका प्रभाव डेफिनेटली सी बात है कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ने वाला था। येट अ लेटर फ्रॉम द गुजरात फाइनेंस मिनिस्टर, हालांकि जो गुजरात के जो वित्त मंत्री हैं, शी हैड रिसीव्ड ऑन December 29, मतलब उनको एक लेटर मिला था कब, 29 दिसंबर को, अलोंग विद द रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस का मतलब हो गया डिपिक्शंस, फ्रॉम इंडस्ट्री प्रमोटेड प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाना, अ रिव्यू। और ये जो फिलहाल देखा जाए तो गुजरात फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको December 29 को एक लेटर मिला एट द सेम टाइम, और जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी, तो जिसकी वजह से प्रॉम्प्टेड अ रिव्यू, जिसकी वजह से जो जीएसटी का जो एजेंडा था 5% से 12% करने का, उसको दोबारा से रिव्यू किया गया और उसको कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड किया गया। अभी फिलहाल देखा जाए तो जीएसटी का जो रेट है उसको 12% नहीं किया जाएगा, उसको टेम्परेली अभी होल्ड पर रख दिया गया है। Although हालांकि the rate hike was aimed at helping producers get easier credit for taxes paid on inputs, और हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा मानना है कि ये जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं किसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर, तो इसका जो एम था, इसका जो मकसद था वो क्या है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मदद करना है, क्या, क्रेडिट, जिससे कि उनको उधारी मिल सके फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स, जिन भी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो टैक्स पे कर रहे हैं, और बाद में मतलब टैक्स पे करने के बाद इन्हीं प्रोड्यूसर्स को सरकार की तरफ से क्रेडिट भी मिल सकता है, उधारी मिल सकती है। दैट इज नॉट हाउ, लेकिन ऐसा भी फिलहाल नहीं है, हाउ इट वाज सीन बाय सेवरल प्लेयर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऐसा नहीं देखते हैं। एन इंडस्ट्री दैट हिस्टोरिकली बीन वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, और कहीं ना कहीं सरकार का ऐसा मानना है कि जो फिलहाल ये जो जीएसटी का अगर देखा जाए तो जीएसटी ने क्या किया है, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, यानी कि जीएसटी की वजह से बहुत सारा क्या हुआ है, ये जो जीएसटी की वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स हुआ है, तो ऐसा माना गया है। एंड कंट्रीब्यूट्स अराउंड 12% टू द ओवरऑल इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर 2% तक क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड लास्ट मंथ, पिछले महीने की अगर बात की जाए, मैनी लेथ्स, लेथ का मतलब क्या हो गया, देखिए लेथ का मतलब होता है अ मशीन फॉर क्लॉथ मेकिंग, कपड़े बनाने की जो मशीन होती है, इन द टेक्सटाइल, पिछले महीने क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वर एट लेफ्ट आइडलिंग, आइडलिंग का मतलब हो गया वैसे विदाउट वर्क, निष्क्रिय कर देना, फॉर ए डे, और पिछले कुछ मतलब
मतलब पिछले महीने एक दिन के लिए जितनी भी टेक्सटाइल वो थी, इंडस्ट्री थी, उन्होंने क्या किया, एज ए स्ट्राइक उन्होंने काम करने से बंद कर दिया, यानी पूरा एक दिन का वहां पर स्ट्राइक रहा। इन व्हाट मे बी द फर्स्ट एवर स्ट्राइक दैट हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड बाय द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन दिस सेक्टर। ये पहली बार ऐसा था कि मान लो ये जितने भी इंडस्ट्रियल जो स्ट्राइक्स हुई है, अनरेस्ट का मतलब हो गया वैसे फर्मेंट, अशांति, बीइंग ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब उकसाना, और ये जो मतलब फिलहाल एक दिन के लिए काम ठप कर दिया गया था, ऐसा नहीं है कि ये कुछ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ था, अशांति हो गई थी, इसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ और उसको काम को बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से प्रोटेस्ट करना था, जीएसटी रेट को बढ़ा रहे थे, उसको रोकने के लिए। लास्ट विटनेस्ड डेबिलिटेटिंग स्ट्राइक्स, डेबिलिटेटिंग का मतलब हो गया इनफिबलिंग, कमजोर कर देना, लेबर यूनियंस इन 1980। लेकिन 1980 के अंदर जो जिस तरह की स्ट्राइक्स होती थी वो स्ट्राइक बहुत कमजोर होती थी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो एक दिन का एक जो प्रोटेस्ट किया गया था, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो ऑनर्स थे, जो उन्होंने क्या किया था, एक दिन के लिए बिल्कुल काम को बंद कर दिया गया था। ये तरीका था ये दिखाने का कि लाइक नो प्रोटेस्ट दिखाने का कि जिस तरीके से जीएसटी रेट को बढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के फेवर में नहीं है, तो इस वजह से वो स्ट्राइक की गई थी एक दिन की। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। हैड बीन कैप्ट, देखो ये आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैड बीन कैप्ट। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म यहां पर भी आपने यूज किया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, और ये जो फिलहाल जो हमारा देखा जाए, ये जो लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पर देखो, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो क्रिएटर्स आपने यूज किया है। हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड, ये देखो आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और बीइंग ट्रिगर्ड आपने यूज किया जो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। दोज प्रोटेस्ट, और जिस तरह के जो प्रोटेस्ट किए गए अलोंग विद सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के अंदर तो क्या हुआ, मिसिव्स, मिसिव्स का मतलब हो गया और रिटन मैसेज, प्रोटेस्ट किए गए, और कुछ स्टेट्स के अंदर तो लिखित में कुछ मैसेज भी दिए गए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और एट द सेम टाइम वार्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्ट्री डिस्क्लोजर्स, और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम इस बात की चेतावनी भी दी कि कुछ फैक्ट्रीज को क्लोजर्स का मतलब बंद कर दिया जाएगा, एंड जॉब लॉसेस, और एट द सेम टाइम बहुत सारी जॉब्स भी चली जाएंगी। एंड हैड फेल्ड टू मूव द नीडल, देखो मूव द नीडल का मतलब होता है टू शिफ्ट द सिचुएशन, और इसे क्या किया, सिचुएशन को शिफ्ट करने की कोशिश की गई, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की गई। एंड द इंडस्ट्री हैड रिजाइन्ड इटसेल्फ टू द न्यू रेट, और प्रोटेस्ट की वजह से जितनी भी इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल, उन्होंने नए रेट्स को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि जीएसटी का जो फिलहाल देखा जाए तो 5% है, तो उसको 12% किया जाना था, और उन रेट्स को जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने उन रेट्स को मानने से मना कर दिया था, और उन्होंने एट द सेम टाइम इस बात की वार्निंग दी कि वो इंडस्ट्री को बंद कर भी देंगे। परहैप्स, शायद, इट वाज फोर्टिट्यूअस, फोर्टिट्यूअस का मतलब हो गया एक तरीके से आप बोल सकते हैं कैजुअलनेस, दैट मोस्ट स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स who were members of the council were already expected in capital for consultation on union budget for 22-23, और कहीं ना कहीं fortuitous का मतलब हो गया एक्सीडेंटल, आकस्मिक, और कहीं ना कहीं ये बड़ी अजीब सी बात है, ये आकस्मिक ही है कि जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टेट्स के वो काउंसिल के मेंबर हैं, जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, और उनसे इस बात की एक्सपेक्टेड थी, उनसे इस बात की उम्मीद थी कि मतलब क्या किया जाएगा, सारे मिलकर एक कंसल्टेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, कौन से के लिए, आने वाला जो बजट है 2022-23 के लिए, उसके ऊपर वो कंसल्टेशन करेंगे कहीं ना कहीं। अ मिनिस्ट्रियल ग्रुप, मंत्रियों का एक समूह, ऑलरेडी टास्क, उनको ऑलरेडी काम दे दिया गया है, विद रैशनलाइजिंग, लॉजिकली मतलब रैशनलाइज का मतलब लॉजिकल करना, जस्टिफाई करना, न्याय संगत बनाना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स अक्रॉस प्रोडक्ट्स, और जो मतलब इन्वर्टेड का मतलब रिवर्स्ड
मतलब जो 5% से 12% जीएसटी करने की बात कही जा रही है, तो वो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड मल्टीपल रिव्यू करेंगे मल्टीपल रेट स्लैब्स ऑफ द जीएसटी रिजीम। और जीएसटी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग स्लैब्स बनाई गई है, उनके लिए अलग 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 एक रेट्स डिसाइड किए गए हैं, तो उन सभी को रिव्यू किया जाएगा। Has now been assigned the additional task to suggest an appropriate structure for textile products। और एट द सेम टाइम जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप है उनको क्या असाइन किया गया है कि वो एडिशनल टैक्स को भी क्या करेंगे, उनको सॉरी एडिशनल टास्क दिया गया है कि वो एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाए जिससे कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से जीएसटी लगाई जाए। तो एट द सेम टाइम ये काम भी कहीं ना कहीं उस मिनिस्ट्रियल ग्रुप को, जो कि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर है, और ये सभी के सभी स्टेट जो मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, तो इनको एडिशनल काम दिया गया है। तो एक जीएसटी का एक स्ट्रक्चर तैयार करें जिससे कि जीएसटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं किस तरीके से उनके ऊपर जीएसटी लगाया जा सके। It has 2 more months to finalize its report। और कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है उनके पास 2 महीने हैं इस रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के लिए, इसको अंतिम रूप देने के लिए। इट इज अनलाइकली, ऐसी संभावना नहीं है दैट दीज ब्रॉडर करेक्शंस, और ये जो बड़ी बड़ी मतलब करेक्शंस किए जाने हैं, विल टेक प्लेस बिफोर द कमिंग स्टेट असेंबली पोल्स कंक्लूड। और ये कहीं ना कहीं जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले, इससे पहले ये करेक्शंस होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। दिस टाइम कुड बी यूज फॉर वाइडर कंसल्टेशन। और ये जो टाइम है फिलहाल 2 महीने का जो टाइम दिया गया है किसको, ये जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जो कि जीएसटी को क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, उसके स्ट्रक्चर को कंसल्ट करेगा। तो ये एक सही टाइम है, मतलब जिससे कि डीप कंसल्टेशन की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है विद इंडस्ट्री, जो औद्योगिक वाले लोग हैं उनके साथ, कंज्यूमर्स के साथ एंड स्टेट्स के साथ, उनके साथ बातचीत की जा सकती है जीएसटी को स्ट्रक्चर को लेकर। बिफोर पेंसिलिंग का मतलब ड्रॉ करना, बिफोर पेंसिलिंग इन न्यू रेट्स एंड अवॉइडिंग सच अबाउट टर्न्स का मतलब यू टर्न, मतलब जिससे क्या, मतलब 2 महीने का भी टाइम है, 2 महीने के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंज्यूमर्स हैं, स्टेट जो गवर्नमेंट है, ये सारे मिलकर एक डीप कंसल्टेशन कर सकते हैं इससे पहले कि कुछ नए रेट्स को ड्रॉ करें, नए रेट्स को लागू किया जाए, इससे पहले एक अच्छे तरीके से बातचीत की जानी चाहिए जिससे को इस तरह के जो यू टर्न है वो वापिस ना लेने पड़े। क्योंकि फिलहाल 1 जनवरी से ये जो जीएसटी है वो 12% लगना था, लेकिन फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने दोबारा से यू टर्न लिया है, पीछे हटी अपनी कहीं ना कहीं डिसीजन से, और जीएसटी को 5% ही रखने का विचार रखा गया है कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह के यू टर्न को रोकने के लिए फिलहाल एक डीप कंसल्टेशन होना चाहिए। द कोर्स करेक्शन, और ये जो फिलहाल जो एक कोर्स करेक्शन, एक जो रास्ता डिसाइड किया जाएगा जिसके तहत जीएसटी के अंदर जितनी भी खामी है उसको करेक्ट किया जाएगा, नीड्स टू बी नेविगेट का मतलब ड्राइव करना, मोर डेफ्टली का मतलब हो गया बहुत वाइजली। और ये जो कमियां हैं इन कमियों को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाना चाहिए, ड्राइवन किया जाना चाहिए, उनको वाइजली ड्राइवन किया जाना चाहिए, यानी इनको बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहिए ये सारे के सारे करेक्शंस विद ग्रेटर पर्पस का मतलब एम, और इनका जो एम है, जीएसटी का जो एम है वो वाइडर होना चाहिए, ग्रेट पर्पस होना चाहिए, पर्पस के साथ जीएसटी को लागू किया जाना चाहिए, उसके रेट्स को लागू किया जाना चाहिए। इफ इंडिया होप्स टू रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और अगर इंडिया इस बात की उम्मीद करता है कि उनके जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है जो कि कोविड की वजह से कोलैप्स हो चुके थे, अगर उन सभी प्राइवेट सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट को हमें रिवाइव करना है, पुनः जीवित करना है, तो डेफिनेटली हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो जीएसटी है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, और वो जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसका ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़े, ना और जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़े। क्योंकि अगर इस जीएसटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है रेट्स बहुत महंगे हो जाएंगे, और इसकी वजह से जितने भी कंज्यूमर्स है वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल हो गया जो एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट है, और इन सब स्टेट्स जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन सभी को जीएसटी को लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए, और रेट को बढ़ाने की अगर बात की जाए तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके तहत उसको बढ़ाया जा सके, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, राइट।
So this is our article of the day. It was wonderful article. Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखें, had failed हो गया आपका, had के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया. देन मूव द नीडल, ये एक आपका ईडीएम है जिसका मतलब होता है शिफ्ट द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को शिफ्ट करना. वर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, यहाँ पर आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है और ऑलरेडी आपका एक एडवर्ब हो गया. हैज नाउ बीन असाइन, देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया. विल टेक प्लेस, देखो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल के बाद आपने V1 यूज कर लिया. V4 आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद जनरली आप जीरंड यूज कर लेते हैं, पेंसिलिंग आपने यूज कर लिया. एंड टू बी नेविगेटेड, टू बी वैसे आपका इन्फिनिटिव हो गया और उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि आपका इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.